जय हिंद जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम खड़े हैं CBD बेलापुर। सिडको भवन मेरे पीछे ही और मैं सिडको भवन के इस वक्त सामने खड़ा हूँ। मेट्रो सिटी बनाने के चक्कर में सिडको प्रशासन और साथ ही साथ सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों संगठनों के माध्यम से पिछले 3 से 4 सालों से मजदूरों की आर्थिक शोषण की जा रही है। इस विषय में आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन जानेंगे सबसे पहला आज जो आंदोलन कर रहे मजदूर और छोटे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से पिछले 3 से 4 सालों से सिडको प्रशासन की ओर से और सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विक्रम शर्मा की ओर से इनकी शोषण की गई है। तो सबसे पहला आपको हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि सूत्र से मिली हुई जानकारी और आप लोग ने जो जानकारी बताया है कि पिछले 3-4 सालों से सुप्रीम कंपनी और सिडको प्रशासन की ओर से आप लोग की जो आर्थिक शोषण की जा रही है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पिछले 4 सालों से हमने जो है मेट्रो स्टेशंस में लिफ्ट मशीन भाड़े से दिया हुआ है, जिसके बारे में हमने सुप्रीम से हमारा वर्क ऑर्डर बना हुआ है। लेकिन सुप्रीम के नाम से जो है वो हमको पेमेंट, वो दूसरे नाम से हमको पेमेंट दिया गया। वो सब सिडको की तरफ से, सुप्रीम की तरफ से हमको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, पेमेंट नहीं मिला। और पिछला 4 साल से हमको जो है बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है। हमारा करीब 5.5 लाख हमारा और हमारे सब साथियों का बहुत सारे पैसा फंसा हुआ है और हम लोग काफ़ी तकलीफ़ में है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है हमारी मदद करे। जहाँ भी हम ये ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया एसोसिएशन की तरफ से मिलकर हम प्रशासन में परमिशन के लिए मांगनी करते हैं, तो हमको आंदोलन करने के लिए भी परमिशन नहीं दिया जाता है। हालांकि हम देखते हैं न्यूज़ में प्रधानमंत्री सर और ये CMO ऑफिस और इस सब जगह पे जो है सब लोगों को परमिशन मिलता है आंदोलन करने के लिए। यहाँ तक कि हमको आंदोलन करने के लिए परमिशन भी नहीं मिलता है और हमारा पेमेंट भी नहीं मिलता है। तो हम आम जनता और सभी जो है प्रशासन के लोग और जो इस चीज़ से मिले हुए सब लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद करें हमारा पेमेंट दिलाने के लिए। आपके साथ हो रहे आर्थिक जो शोषण है उस विषय में, जैसे कि आपने कहा है कि PM ऑफिस से लेकर CM ऑफिस और तमाम महाराष्ट्र राज्य के नवी मुंबई के जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो BMC हो, NMMC हो और चाहे सिडको प्रशासन है, आपने न्याय मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रशासन आपकी सुनवाई करने के तैयार नहीं है। तो पिछले इन 4 सालों में या 3 सालों में जो भी आपने पत्र व्यवहार किया है, इसके खिलाफ प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई आप लोगों के पक्ष में उठी है? सर, ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमने कोशिश किया है, लेकिन हमको जिस तरीके से हमको सपोर्ट मिलना चाहिए प्रशासन और पुलिस और दूसरे अधिकारियों की तरफ से बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और यहाँ तक कि हमको आंदोलन करने के लिए भी परमिशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जैसे कि हमें जो जानकारी मिली है कि आप लोगों में से ही एक कॉन्ट्रैक्टर था जिनकी कुछ साल पहले ही मृत्यु हो गई है, उस मृत्यु का कहानी क्या है हम आपसे जानना चाहेंगे। तो काम करने के बाद पेमेंट नहीं मिलने के कारण उनको जो तकलीफ के कारण वो उनका मृत्यु हुआ है। काम करने के बाद जो पेमेंट मिलना चाहिए वो पेमेंट उनको नहीं मिला, उस तकलीफ को वो बर्दाश्त नहीं कर सके, वो हिसाब से उनका मृत्यु हुआ है। तो जैसे कि इस वक्त सारे जो तमाम बातें वो सामने आ रही कि सिडको प्रशासन और सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दोनों जो संगठन है, एक और जहां नवी मुंबई को मेट्रो सिटी बनाने की यहाँ पे कोशिश चल रही है प्रशासन की ओर से, वही मेट्रो सिटी को कई सालों से फुल स्टॉप लगाई गई है। अब नवी मुंबई का जो सपना है एक मेट्रो सिटी का, इसमें कहीं ना कहीं क्या भ्रष्टाचार शामिल है? क्या उन भ्रष्टाचार के तहत आज मेट्रो सिटी कहीं ना कहीं सिर्फ सुनने में आ रही है, दिखाई नहीं दे रही? और उस मेट्रो सिटी के तहत एक कामगार की मृत्यु भी हो चुकी है जो यहाँ पे बताई जा रही है। तो क्या इस मृत्यु को आत्महत्या का रूप देना चाहिए? क्या आत्महत्या है? ये हम कामगारों से जानेंगे। जैसे कि अभी आपके सहयोगी साथी ने कहा है कि एक कामगार की भी मृत्यु हो चुकी है क्योंकि उसको पेमेंट ना मिलने का डिप्रेशन से उसके हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो चुकी है। और सूत्र से पता चला है कि उसको जो है आप लोगों ने एक आत्महत्या का रूप दिया है और उसके कहीं ना कहीं निंदा करते हुए उसकी जिम्मेदारी जो है महाराष्ट्र प्रशासन, महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन को ठहराया है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, इसमें क्या मजबूरी आदमी के पेमेंट की वजह से, वो हमारा साथी जो था वो पेमेंट नहीं मिला, इसके कारण उसने आत्महत्या किया। मजदूरों ने तंग किया, जो वहाँ पे 10-20 आदमी लेकर काम हम करते हैं, जैसे उनके सहयोग से काम करते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, तो टाइम पे पैसा नहीं मिलता तो सामने मजदूर हमको टाचन करता है, माँ बन के गाली करता है, सब कुछ करता है। इसकी वजह से आदमी
तंग आकर के क्या करेगा? एक ही रास्ता है, या तो आत्महत्या करे या तो कहीं रोड पे जाके कट मरे, दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। जबकि मैंने महाराष्ट्र सरकार से भी बहुत रिक्वेस्ट किया है, हमने सब ऑफिसों तक मतलब पत्र व्यवहार किया, लेकिन कहीं किसी का कोई हमको आश्वासन या कोई जवाब नहीं मिला है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री साहब को हमने लेटर पत्र व्यवहार किया हुआ है, उनके भी पत्र व्यवहार का कोई हमको जवाब नहीं मिला है। अभी मजबूरी हमारी यहाँ आ गई है कि हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैं मुकेश कंस्ट्रक्शन, मेरा 13.5 लाख रुपया निकल रहा है सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब कंपनी की तरफ से, लेकिन मुझे एक पैसा नहीं मिला। 4 साल से मुझे धक्का खिलाया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं अभी प्रधानमंत्री साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे निवेदन भी करता हूँ कि सर, आपने बोला है, आपने अनेकों प्रकार की मतलब योजना निकाले हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए आपने योजना निकाली है, लेकिन हम मजदूरों के लिए क्या योजना निकाली है? जबकि हमको हमारा किया हुआ हक का पैसा नहीं मिल रहा है। जबकि किसान या मजदूर कोई अगर जो लोन लेता है तो लोन के आधार पर उसको ब्याज भरा जाता है, अगर ब्याज टाइम से नहीं मिलता तो उसको दंड भी लगता है, अनेकों प्रकार की ताड़ना भी किया जाता है। मजबूर आदमी, किसान कितने आत्महत्या की है, वही मजबूरी हमारी भी आ गई है। माननीय प्रधानमंत्री साहब जी कि हमारे ऊपर क्या ध्यान दिया जाए, हमारा हमको न्याय मिले, यही आपसे अनुरोध किया जाता है कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिले। आज हमको धरना करने की नौबत इसलिए आई है कि हमारे खाने पीने के लिए रोड पे हम लोग आ गए, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। अगर इसी तरह से रवैया पिछले 3 सालों से जो चली आ रही है और आज भी चल रही है आप लोगों के साथ, जैसा आप कह रहे हो, और आज फिर एक बार आपने यहाँ पे बाजू ही में सीपी ऑफिस है, कोटे और बड़े बड़े जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी है, उनकी ऑफिस और उसके सामने आज आप लोग धरना आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हो। अगर आज भी इन अफसरों के कान तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँचती है तो आपके आगे की भूमिका क्या रहेगी? सर, हमारी आगे की भूमिका बची है धरने पे। हम लोग जहाँ बैठे हैं यहीं पे बैठे, या तो इधर ही आत्महत्या कर देंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हमारी आज सुनवाई नहीं हो रही है, कल सुनवाई नहीं हो रही है, बस ऐसे रोड पे हम मर जाएंगे, दूसरा कोई हमारे पास रास्ता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो जैसे कि इस वक्त एक मजदूर की आवाज़ को आप सुन रहे थे कि हमारे भारत के सबसे महान शासक यानी पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वहाँ से लेकर सारे नीचे तक के तमाम प्रशासनिक अधिकारों तक पिछले 3 सालों से इनके विषय में न्याय की मांग की जा रही है, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला है। इस विषय में कामगारों का कहना है कि पिछले कई सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, साथ ही साथ राज्य सरकार के नेतृत्व में कामगारों को सक्षम बनाने हेतु बहुत से योजनाओं को गठन किया जा रहा है, लेकिन इतने सारे तमाम चीज़ों के बाद भी आज कामगार की आर्थिक स्थिति और इस वक्त की वर्तमान परिस्थिति क्या है आप मेरे साथ देख सकते हो। मेरे पीछे एक कामगार बैठे हैं जहाँ पे उनको सक्षम बनाने की कोशिश तो किया जा रहा है, लेकिन रक्षक ही उनके भक्षक बन बैठे हैं। इस वक्त हमारे साथ उपस्थित है ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील प्रजापति जी। आपसे जानना चाहेंगे, जो तमाम प्रक्रिया 4 सालों से सीएमओ से लेकर पीएमओ से लेकर सारे तमाम निचले अधिकारी तो कर रही है, इसमें आज तक जो भी निर्णय हुआ है इस विषय में आप लोगों ने जो कहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, कामगारों का पैसा यूज़ किया जा रहा है, 4 सालों से उनकी मेहनत को वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं और कामगारों को जो है आम भाषा में ठेंगा दिखाया जा रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका जो मत है सही है, और मैं ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के तरफ से सभी पत्रकार बंधु को धन्यवाद देता हूं। और हमने प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके सभी संबंधित तो कामगार कार्यालय से लेके सभी के पास हमने 22 महीने से पत्र व्यवहार किया है, और उस पत्र व्यवहार के जवाब में हमें यही मिला है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसका सिडको जवाबदार नहीं है, इसको सुप्रीम इंफ्रा जवाबदार नहीं है, और हमें राइट नहीं है कि इन लोगों के ऊपर हम कार्रवाई करें। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि जो कामगार कार्यालय बनाया गया है कामगारों के लिए, यदि उनको राइट नहीं है बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, कंपनियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, तो इस कामगार कार्यालय का नियुक्त किया हुआ कामगार कार्यालय का क्या फ़ायदा है? जब कोर गरीबों को अगर उनको न्याय के हित में ये लोग काम नहीं कर सकते हैं, तो इनको जनता का दिया हुआ टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? मेरा यही मांगनी है केंद्र सरकार से कि पूरे भारत में जितने कामगार न्यायालय है इसको बंद कर दिया जाए, और जितने कामगार ऑफिसर हैं उनको भी इन्हीं मजदूरों के साथ में गमेला फावड़ा और सीमेंट वगैरह उठाने के लिए मजबूर किया जाए, तब ये समझ पाएंगे कि मजदूरी क्या होती है और मजदूर क्या होता है। अच्छा, जैसे कि सूत्रों के हवाले से मिली हुई जानकारी के अनुसार कि ये जो सिडको प्रशासन एक नवी मुंबई की डेवलपमेंट की बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही साथ
सुप्रीम इन्फोटेकच्या इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक भारत की जानी मानी कंपनी की भारत की ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट से बड़े बड़े चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो उनको मिलता है। तो अब तक इतने सारे प्रोसेस होने के बाद भी कानूनन कुछ भी प्रकार की कार्रवाई उनके ऊपर होते हुए दिखी नहीं, इस तरह की जानकारी हमें मिली। तो क्या लगता है कि इनको सपोर्ट करने वाले क्या हमारे देश के शासन प्रशासन के बड़े बड़े लोग इनके साथ शामिल है, तब जाकर इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होते हुए मजदूर कामगारों की शोषण की जा रही है? देखिए, क्या जो सिडको प्रशासन नियुक्त किया गया है ये एक भ्रष्टाचार के लिए माध्यम बनाया गया है। इसमें मंत्री संतरी मुख्यमंत्री सभी लोग सम्मिलित है और इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से जांच होना चाहिए। सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है वो ऑलरेडी मार्केट में ऐसा सूत्रों के माध्यम से मालूम पड़ा है कि 4,500 करोड़ का घोटाला करके और कंपनी को दिवाला दिखा रही है। मतलब गवर्नमेंट और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन गरीबों का खून चूस चूस के घोटाला करते हैं और घोटाला करके सभी अधिकारी आपस में मिल बांट के खाते हैं। तो मैं यही कहूँगा प्रशासन से, महाराष्ट्र प्रशासन से और केंद्र प्रशासन से कि आप सिडको के जितने आला अधिकारी हैं मेट्रो प्रोजेक्ट संबंधित उनके प्रत्येक के लोगों का इंक्वायरी किया जाए, उनकी जांच की जाए, उनकी उसके पहले क्या आमदनी थी और उसके बाद क्या आमदनी हुई है, ये जांच का विषय है। और जांच करके जो दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और इन सभी ठेकेदार मजदूर को न्याय मिले। ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से ये अपेक्षा है। तो जैसे कि इस वक्त आप सुन रहे थे संजय प्रजापति जी ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल और प्रश्न चिन्ह जो सिडको और सुप्रीम के ऊपर उठाया है। कहीं ना कहीं इस विषय में उन्होंने कल के दिन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसकी जानकारी हमें मिली और सारे तमाम सबूतों के साथ वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सिडको प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई होती है क्या? CBI ED जैसे बड़े बड़े जो तमाम संगठन है जो फाइनेंशियल करप्शन को रोकने में देश की सहायता करते, अब ये संगठन के माध्यम से इनकी जांच की मांग हुई है, लेकिन महाराष्ट्र प्रशासन आखिर जांच करवाती है या कामगारों के साथ हो रही है शोषण की आग बंद कर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक आग बंद करके बैठते हैं? देखना है। आगे आने वाली सारी तमाम जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल। सयाबुद्दीन मंडल के साथ भावेद सुर्वे, नवी मुंबई।